तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोदा वांशियन फैन फिक्शन एंड मैं लेके आई हूँ फिर से नया एपिसोड वांशियन एफएफ का द अनटीम्ड हायर, जिसमें कि लास्ट सीन में पता नहीं क्या देखा था। एंड हम शुरू करने वाले हैं अब नेक्स्ट सीन, जहाँ पे कि विंग जो था स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जो वो था डरिन उसको मोलेस्ट कर रहा था एंड वो ऑब्वियसली उसका रेप करना चाहता था। दैट्स व्हाई वो उसको मोलेस्ट भी कर रहा था। एंड विंग जो था स्ट्रगल कर रहा था वायलेंटली एंड वो सोच रहा था कि वो छूट जाए एंड वो वहाँ से चला जाए। नहीं, मैं गलत चली, सॉरी गाइस। वो किसी दूसरे बंदे की उसमें अभी आके गिरा था। लास्ट सीन में हमने यही देखा था कि वो जो था कॉरिडोर में आ गया था एंड वो किसी से टकरा गया था एंड टकराने की वजह से वो अपना बैलेंस खो गया एंड वो गिर गया था उस बंदे की, कह सकते हैं, बाहों में। एंड बीइंग जो था फिर स्ट्रगल कर रहा था उस पर्सन से छूटने का, जो कि वो पर्सन मतलब जिस पर्सन से वो टकराया था एंड वो बंदा बहुत ही सॉफ्टली कह रहा था कि इजी। एंड वो कहता है तुम देख नहीं रहे, तुम्हें जाना कहाँ है। एंड विंग जो था अब स्टॉप कर देता है रेजिस्ट करने, क्योंकि वो देख रहा था एंड वो देखता है कि जो डरीन है उसको फॉलो कर रहा है। एंड विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड वो उसके शोल्डर से छुटते हुए कहता है, देन डरीन कहता है इधर वापस आओ। एंड वो जेंटली कह रहा होता है, वो देखता है कि कोई और डरीन के साथ भी है हॉलवे में। एंड डरीन जो था उसके पास आता है एंड वो कहता है हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी है विंग। एंड लास्ट वर्ड जो था डरीन के मुंह से बहुत ही विस्पर में आया था। विंग मतलब सुन भी नहीं पाया था। विंग जो था वो मतलब नोटिस नहीं कर पाया था कि डरीन जो है बहुत ही ज़्यादा शौक है। एंड फाइनली उसने देखा कि जो मैन है वो विंग का हाथ पकड़े हुए है एंड विंग ट्राई कर रहा है कि वो उस स्ट्रेंजर से अपना हाथ फ्री करा ले। देन विंग जो था वो बहुत ही चीख के कहता है यहाँ से चले जाओ। एंड वो पैनिक भी हो रहा था, वो एलिवेटर की तरफ भाग रहा था। तभी विंग जो था वो एलिवेटर का बटन बहुत ही जल्दी दबा रहा होता है एंड वो उसे देख भी रहा होता है। एंड वो देखता है कि स्टिल जो वो है लिफ्ट वो 12th फ्लोर पे है एंड वो देखता है एलिवेटर की तरफ, बट मतलब विंग जो था वो 12th फ्लोर पे है एंड लिफ्ट जो है फर्स्ट पे है। एंड ऐसा लग रहा है कि उसे टाइम लगेगा बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट को ऊपर आने में। एंड उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, अब उसे स्टेयर से ही जाना पड़ता। एंड वो जल्दी से एंड हॉलवे के एंड की तरफ भागता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है डरीन भी जो था उसके पीछे भाग रहा था। एंड वो जो मैन था स्ट्रेंजर था, वो उन दोनों को देख रहा था जब विंग भाग रहा था। एंड वो अचानक से उस आदमी से टकरा गया था, जो कि शायद वो आदमी विंग जो था वो स्टेयर पे चला गया था एंड एक्सीडेंटली उसका पैर फिसलता है एंड वो कारपेट पे गिर जाता है एंड वो नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, मतलब एक फ्लोर नीचे। एंड विंग जो था पेन में बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोन कर रहा था एंड वो उससे पहले उठ पाता। डरीन जो था उसने ऑलरेडी वो उसके पास पहुंच गया था। डरीन ने विंग के बहुत ही टाइटली बाल पकड़े थे एंड उसकी अपना जो एक पैर था उसके मारा था। एंड विंग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था। देन डरीन ने उसको उसकी आर्म से पकड़ा एंड उसे दोबारा से स्टेयर पर लेके जा रहा था। एंड वो कह रहा था यू बिच, तुमने मुझे सफ़र किया, अब तुमने मुझे सफ़र कराया, अब तुम पे करोगे इसके बारे में, इसके लिए। देन विंग उसे स्ट्रगल करते हुए कह रहा होता है कि डरीन मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चीखूँगा। देन डरीन कहता है चीखना चाहते हो ना, चीखो, देखता हूँ कोई इंटरफेयर करता है कि हमारे मामले में। तुम्हें याद नहीं कि हम लोग मैरिड हैं माय डियर। एंड डरीन जो था ये टॉन्ट करते हुए कह रहा था बहुत ही गुस्से में। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये होटल चूज़ करा, ये भी डरीन कह रहा होता है। एंड वो लोग जो थे वो मतलब कि उस फ्लोर पे जाते हैं जो फ्लोर उनका था एंड वो हॉलवे में जा रहे होते हैं। एंड फिर दोबारा से वो विंग जो था उस मैन से दोबारा से टकरा जाता है। एंड ऐसा लग रहा था कि वो मैन वहाँ से मतलब हिला ही नहीं, वो वहीं पे खड़ा था। एंड ये मतलब ये डरीन के लिए काफ़ी था कि वो अपनी जो जिस हाथ से वो पकड़ रहा है वो अपनी ग्रिप विंग पे टाइट करे। एंड विंग पूछता है उस स्ट्रेंजर से क्या कोई प्रॉब्लम है। वो मैन जो था स्ट्रेंजर था वो विंग से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। एंड इस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो वॉइस थी वो बहुत ही डीप मेल वॉइस थी एंड वो कोल्ड थी, हार्श थी एंड टच थी। ऐसा लग रहा था ये विंग के लिए एक फैंटेसी हो
टैक्सॉन में। एंड विंग जो था उस मैन की तरफ देखता है। वो मैन जो था डरिन से ज़्यादा लंबा था एंड वेल बिल्ड फिजिक्स थी उसकी। एंड उसने वाइट शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहन रखी थी, उसके साथ ब्लैक पैंट, जो कि उसके यूनिफॉर्म को एक यूनिक लुक दे रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि वो लार्जर पायलट हो, मतलब पायलट की तरह लग रहा था। एंड उसकी एविएशन यूनिफॉर्म जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उसके ब्रॉड शोल्डर पे एंड उसकी मस्कुलर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा फिट आ रही थी। एंड उसके हेयर थे ब्लैक थे, जैसे कि रिवन हो। एंड जो उसके हेयर कटे हुए थे वो ब्रॉडली शॉर्ट थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। एंड उसके लेफ्ट फोरहेड पर एक स्कार था जो कि उसके टेम्पल तक जा रहा था। एंड ये फनी है कि वो स्कार फेंट हो गया था, बट उसके लुक्स को वो और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। डरिन कहता है माइंड योर ऑन बिजनेस, गॉड डैम बिजनेस। एंड विंग जो था वो इतने ही टाइम में डरिन को उसने डिच कर दिया था। एंड वो कहता है कि ये मेरा बिच हस्बैंड है, दिस इज बिच माई हस्बैंड, एंड अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड ऐसा लग रहा था उस मैन ने विंग को, जब वो मैन विंग को देख रहा था ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र सिर्फ विंग के ऊपर ही है। एंड फिर वो दोबारा से पूछता है विंग से क्या कोई प्रॉब्लम है। एंड ये सॉफ्टली पूछ रहा था विंग से। एंड फिर दोबारा से डरिन रिप्लाई देता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंड मेरा हस्बैंड दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते। एंड प्लीज़ पेट शेक यहाँ से चले जाओ एंड अपना काम करो। एंड विंग जो था फिर मतलब डरिन जो था विंग की तरफ देखता है एंड वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। एंड वो कहता है कि ये सही नहीं है हनी। एंड विंग इस टाइम कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। जो स्ट्रेंजर था उसकी आईज डार्क लग रही थी एंड उसकी आईज विंग पर ही फिक्स थी। एंड वो ऐसा लग रहा था कूल था एंड ग्लिटरिंग स्टार थी, जो कि ऐसा लग रहा था विंग की मतलब बॉडी को पार कर रही है। दैन फिर दोबारा से स्ट्रेंजर पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। सडनली अब विंग का माइंड जो था वो फुल ऑफ कन्फ्यूज़न था। एंड तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी उसके लिए 2 डोर्स ओपन है। एक डोर जो है उसे सेफ्टी की तरफ लेके जाता है एंड दूसरा डोर जो है वो टाइगर की डिगर में लेके जाता है, जो कि डार्क एंड फर है। एंड फिर वो पूछता है बताओ मुझे कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। एंड वही स्ट्रेंजर जो था डरिन की तरफ देख रहा होता है। एंड ये फर्स्ट टाइम था एंड विंग देख सकता था कि उस स्ट्रेंजर के फेस पे एक डिस्गस्ट लुक था। दिस मैन, ऐसे विंग कह रहा होता है। एंड उसका मतलब इम्पेशेंटली ऐसा लग रहा था कि माउथ जो था ट्विस्टेड हो गया हो। एंड डरिन दोबारा से ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम हमें यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकते हो। एंड मैंने तुमसे कहा ना ये मेरा हस्बैंड है। दैन विंग कहता है हस्बैंड। फिर डरिन कहता है चेक कर दो फ्रंट डेस्क पे जाकर अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो। एंड ये डरिन कह रहा होता है एकदम से। एंड उसके हाथ जो थे वो विंग के शोल्डर पे थे। एंड डरिन जो था उसके हाथ शोल्डर से मतलब शोल्डर पे उसने रखे थे विंग के शोल्डर पे। एंड विंग जो था एक डीप ब्रीथ छोड़ता है एंड ऐसा लग रहा था उसका ब्लड जो है वो बहुत ही फ्रीली फ्लो हो रहा है। एंड उसका प्रेशर जो है वो मतलब जो उसकी आर्म्स में प्रेशर है वो रिलीज़ हो रहा है। एंड विंग डरिन को शॉक करते हुए विंग उसका हाथ हटाता है। डरिन का हाथ हटाता है अपने ऊपर से। एंड वो एकदम से वो उस स्ट्रेंजर की तरफ भाग जाता है। एंड वो कहता है ये मेरा रेप करने जा रहा है एंड इसको मेरे पास मत आने दो। एंड स्ट्रेंजर होता है अपनी आईब्रो बढ़ाते हुए देखता है। एंड वो फिर दोबारा से विंग की तरफ देखता है। फिर वो दोबारा से डरिन की तरफ देखने लगता है। एंड फिर वो कहता है सो तुमने सुन लिया। दैन डरिन कहता है डैम यू। फिर उसकी आवाज़ आती है कि इसे यहीं पे छोड़ दो। एंड वो मैन जो था ऐसा लग रहा था कि एक अथॉरिटिव वॉइस में कह रहा हो। एंड स्ट्रेंजर की आईज जो थी डार्क हो गई थी जब वो डरिन की तरफ देख रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा जल रही हूँ इंटेंस रेंज की तरह, रेंज के साथ। एंड विंग जानता था कि डरिन इतना इंसान नहीं है कि वो किसी ऐसे बंदे से पंगा ले जो उससे बड़ा हो एंड ऑब्वियसली उससे टॉलर हो। एंड ऐसा भी लग रहा था कि जो स्ट्रेंजर था वो जिस अथॉरिटी वॉइस में वो ऑर्डर दे रहा था वो डरिन इग्नोर कर ही नहीं सकता। एंड अब सॉरी गाइस
यहाँ पे कुछ मशीन्स चल रही हैं एंड मैं उसको बंद नहीं करा सकती। एंड विंग श्योर था कि ऐसा तो कुछ है उस स्ट्रेंजर की आइज़ में कि जो उसने रिकॉग्नाइज करा है एंड वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड है। एंड डरिन कहता है तुम इसके लिए पे करोगे, एंड ये उस स्ट्रेंजर से कह रहा होता है डरिन। फिर वो विंग की तरफ देखता है एंड उसकी आइज़ में फुल ऑफ लोथिंग थी एंड वो कहता है यू बिच। एंड विंग जो था वो ऑब्वियसली डरा हुआ था एंड वो जब ये सुनता है तो वो एक स्टेप बैक कर लेता है एंड वो डर रहा था अभी भी डरिन से एंड वो अब हीट करता है डरिन को। एंड डरिन दोबारा से उन दोनों की तरफ देखता है एंड वो फिर एलिवेटर की तरफ चला जाता है एंड वो फ्यूरियसली उस बटन को बार बार प्रेस कर रहा होता है जो कि एलिवेटर के पास होता है। एंड वो देखते हैं कि डरिन जो था एलिवेटर का वेट कर रहा था। जब एलिवेटर अराइव होती है, वो फाइनली ओपन होती है, तो फिर दोबारा से डरिन विंग की तरफ देखता है एंड फिर वो उसकी एलिवेटर के अंदर चला जाता है एंड वो कुछ ना कुछ मटर कर रहा था, मतलब कि वो कर्ज कर रहा था विंग को या किसी और को भी। एंड वो मतलब ये सुन सकता था एंड उसके लिप्स से देख सकता था। एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मतलब उसे रियल कलर नहीं पता चला उस मैन का, जो कि वो शादी करने वाला था उस आदमी से। एंड और भी ज़्यादा ये है कि वो ग्लैड है कि उसके फादर का उसके पास एक टॉन्टिंग मैसेज आ गया। एंड जानविन जो थे उससे मतलब अगर जानविन गुस्सा ना होते एंड रिस्पॉन्ड ना करते तो विंग रिग्रेट करता अपनी लाइफ के लिए किससे शादी करके बैठ गया है। एंड वो फिर दोबारा से स्ट्रेंजर की तरफ देखता है जो कि उसके फेस पर भी डार्क एक्सप्रेशन थे, बट वो उसके पास पहुंच पाता तभी तक डोर क्लोज हो गया था। एंड वो देखता है कि जो डरिन था लिफ्ट जाने से पहले डरिन ने एक डर्टी फिंगर गेस्चर बनाया था उस स्ट्रेंजर की तरफ। एंड वो ये लास्ट वर्ड भी सुनता है डरिन जो वो कह रहा था। एंड विंग ऐसा सुनता है कि तुमने मुझे चीट किया है यू बास्टर्ड, एंड तुमने मुझसे मेरा जो था वो सेकंड टाइम भी छीन लिया। सेकंड टाइम मे बी उसने कुछ गलत सुन लिया होगा, विंग सोच रहा होता है। एंड डरिन ने जो वर्ड कहे थे उसके दिमाग में वही घूम रहे थे। एंड डरिन को उस स्ट्रेंजर ने डिसीव किया है, क्या धोखा दिया है कभी। एंड विंग जो था अब हॉलवे की वॉल पर लीन हो गया था एंड वो ऊपर देख रहा था, उसकी आइज़ बंद थी। एंड फिर वो दोबारा से एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो कितना बड़ा स्टूपिड था कि वो डरिन के चाम में गिर गया एंड वो इसे कहाँ मतलब किस जगह लेके आ गया एक सैड स्टोरी की तरह। एंड फिर दोबारा से वही मस्कुलर वॉइस आती है कि क्या तुम आप सेफ फील कर रहे हो। एंड विंग बिल्कुल ही भूल गया था कि उसके साथ कोई स्ट्रेंजर भी है। एंड वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है कि एक डार्क आई जो कि उसे बोर कर रही थी। एंड वो कहता है यस मैं अब सेफ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड विंग जो था अपनी नज़रें जो था नीचे कर लेता है एंड वो ऐसा लग रहा था कि सीक्रेटली वो पेन में हो। उसका हेड जो था बहुत मतलब डरी ने बहुत ही ज़ोर से पकड़ा था उसके हेयर जो थे। एंड वो चाहता था कि वो बिलीव कर ले कि उसके जो हेयर हैं वो डरी ने खींचे हैं और इतनी ज़ोर से खींचे हैं कि अगर ज़्यादा और लगता तो शायद उसके हेयर उखड़ के ही आ जाते उसके स्कल्प्स में से। एंड डरी ने विंग की आर्म से बहुत टाइटली पकड़ी थी एंड वो जानता है कि उस मतलब वहाँ पे ब्रिज तो पड़ ही गए होंगे। एंड उसका चेस्ट अभी भी दर्द कर रहा है जो कि डरी जो था वो बहुत ही फोर्सफुली उसको टच कर रहा था। एंड अब उसकी नीज जो थी वो धीरे धीरे वीक होने लगी थी। विंग चाहता था कि वो यहीं पे रोने लगे एंड रीज़न क्या था कि उसका प्राइड ना कि उसकी फिजिकल पेन। एंड तभी स्ट्रेंजर कहता है हे यहाँ पे फेंट मत होना एंड मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। विंग दोबारा से अपनी आईज़ खोलता है एंड वो फील करता है कि उस स्ट्रेंजर के हाथ उसके शोल्डर पे है एंड ऐसा लग रहा था कि वो बर्न हो रहा है। तभी स्ट्रेंजर की आवाज़ आती है हे रिलैक्स, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला हूँ। एंड विंग मतलब स्कर्ट था इस टाइम, वो एकदम से फ्लिंच कर बैठा था। एंड फिर तभी वो स्ट्रेंजर पूछता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे रूम है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेके जाऊँ। तब उसको कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वो उस मैन का हाथ अपने ऊपर से पुश करता है एंड वो
अपने रूम में चला जाता है स्ट्रेट फॉरवर्डली। एंड विंग जो था हेट कर रहा था अपने आप से कि वो इतना वीक कैसे हो सकता है, इतना सेल्फ पिटी कैसे हो सकता है वो। एंड यही चीज़ उसे इंगल्फ कर रही थी एंड उसे डरा रही थी। वैन जब उसने उस मैन की तरफ देखा था एंड उसने देखा था कि उस मैन की जॉ जो थी क्लिंच हो रही थी एंड उसने एक भी वर्ड नहीं कहा एंड वो दूसरी तरफ मतलब टर्न हुआ एंड वो एलिवेटर की तरफ चला गया। विंग जो था विंग उसी की तरफ देख रहा था एंड वो श्योर नहीं है कि उसे क्या कहना चाहिए। एंड फिर एलिवेटर जो था वो नीचे चला गया था। एंड जब विंग जो था मतलब जो एलिवेटर था वो बंद होने वाला तभी वो कहता है हे अभी तुम मत जाओ। तो जो स्ट्रेंजर था वो एलिवेटर से उतरता एंड उसका माउथ जो था ट्विस्टेड था एंड बहुत ही नेचुरल टोन में वो कहता है और क्या चाहते हो तुम। दैन विंग कहता है तुमने मेरे ऊपर फेवर किया है एंड वो थोड़ा हेजिटेट लग रहा था एंड वो सॉफ्टली एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो स्ट्रेंजर की आइज़ में देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है ओह माय गॉड ये मैन कितना इंटिमिडेटिंग है। एंड ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे इस जैसा कभी पहले देखा ही नहीं। दैन फिर वो कहता है तुमने मेरा रेस्क्यू किया है क्योंकि मेरा रेप होने वाला था एंड वो मेरा हस्बैंड नहीं है। यस बट हम शादी करने वाले थे बट मैं ग्लैड हूँ मैंने उससे नहीं की। एंड उसके माउथ से वो वर्ड अब निकल ही नहीं रहा था कि वो मैरिज करने वाला था। विंग देखता उस मैन की आईब्रो जो थी थोड़ी सी मतलब कि सिकुड़ गई थी एंड वो पूछता है तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। दैन विंग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं कंपनसेट करना चाहता हूँ मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम कितना चाहते हो कि मैं तुम्हें कितना पे करूँ। तुमने मेरी हेल्प की है एंड ये अपना सारा विंग कंप्लीट भी नहीं कर पाता एंड वो देखता है कि जो उसके पास में मैन खड़ा है उसकी आंखें जो थी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई थी एंड विंग को ऐसा फील हो रहा था कि जो मैन है वो उसको इतना डार्क लग रहा है कि वो किसी भी टाइम उसको सालन कर लेगा। एंड फिर वो कहता है तुम मुझे पे करना चाहते हो एंड उस मैन की वॉइस जो थी बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव थी एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब डराने वाली थी। एंड विंग जो था वो फील कर सकता था कि उसके जो बॉडी पे हेयर हैं वो खुद ही खड़े हो गए हैं। एंड वो कहता है सो जो बास्टर्ड कह रहा था वो सही था। एंड विंग जो था वो मतलब वो सेंस कर सकता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। एंड फिर बंदा कहता है कि लिटरली तुम बिच ही हो। एंड लास्ट वर्ड जो था वो मैन जो था वो एलिवेटर की तरफ दोबारा से जाते हुए कह रहा था। एंड विंग अब नोटिस कर सकता था कि एलिवेटर ओपन हुआ एंड बंद हो गया। एंड विंग सोच रहा होता है मैंने किया क्या है एंड वो अपने आप से ही पूछ रहा होता है एंड वो शीशे में मतलब कॉरिडोर पे देख रहा होता है जाते हुए कि उसने क्या गलत किया है। हॉलवे में जाते हुए देख रहा होता है एंड विंग अपना फेस जो था अपने हाथों से कप करता है एंड वो यही सोच रहा होता है। एंड कुछ टाइम के लिए वो ऐसी ही पोजीशन में रहता है। विंग जो था वो मतलब हमेशा से ऐसा ही था जब भी उसके साथ कुछ भी होता था एंड कोई भी उसके मतलब उसको रिफ्यूज़ नहीं करता था पैसों के लिए। बट ये सीन देख के विंग का माइंड जो था वो रिफ्यूज़ कर रहा था कुछ भी फंक्शन करने के लिए। एंड जब उसे रियलाइज़ होता है कि विंग को जब रियलाइज़ होता है कि जो डरी ना वो वापस भी आ सकता है, वो जल्द से होटल की स्वीट में जाता है, डोर लॉक करता है एंड वो बाथरूम में एंटर होता है, शावर लेता है एंड वो वाटर में अपने आप को वॉश करता है। एंड ऐसा लग रहा था जो भी आज हुआ उसके लिए एक नाइटमेयर हो। एंड वो बाथरूम से आने से पहले वो अपनी क्लॉथ पहनता है एंड वो होटल के एंट्रेंस पर अराइव होता है। जब वो ड्रेस मतलब होटल के उस पर अराइव नहीं होता मतलब अपने रूम में आता है। जब वो ड्रेस पहन लेता है तो वो फ्रंट डेस्क पे जाके रिक्वेस्ट करता है सिक्योरिटी गार्ड को, मतलब रिक्वेस्ट करता है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए एंड शायद ट्रेन आ जाए एंड कुछ भी हो सकता है एंड शायद उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो अगर विंग अकेले गया तो। एंड जब वो होटल से चेक आउट कर देता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो था उसे बैंकेट तक नीचे होटल तक उसे खुद छोड़ने गया था, जहाँ पे कि वो अपनी जीन्स वगैरह शर्ट एंड लेदर जैकेट कवर करता है जो कि उसके बहुत ज़्यादा ब्रूइज थे उसके हाथ पर। दैन वो टैक्सी लेता है एंड वो एयरपोर्ट पे चला जाता है। एंड यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो गया।
तो कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड क्या होने वाला है, ये स्ट्रेंजर कौन था, एंड क्या होगा आगे, विंग की शादी किससे होगी। एंड ओके बाय, आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं। बाय बाय।